खत्म हो चुकी है। आज टीम बस लाज बचा ले, यही बहुत है। अब अफगानिस्तान से मत हार जाना, अफगानिस्तान से सावधान विराट, अफगानिस्तान से बच के रहना टीम इंडिया। देश के लोग कुछ ऐसी ही बातें आज कर रहे हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से हार सिर्फ टीम इंडिया की हार नहीं थी, बल्कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की उम्मीदों की हार थी। देश को आज भारतीय टीम से भरोसा खत्म हो गया है। अगर विराट एंड कंपनी टीम का भरोसा फिर से जीतना चाहती है तो उसे अपने प्रदर्शन से बताना होगा कि ये टीम ऐसी नहीं है जो पिछले 2 मैच में दिखी, बल्कि ये टीम चैंपियन थी, आगे भी चैंपियन बनेगी। नमस्कार, वर्ल्ड कप धमाका में आपका स्वागत है। और वर्ल्ड कप में अब तो धमाका करेगी, हमें पूरा यकीन है टीम इंडिया पर, क्योंकि अब से कुछ देर बाद अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना है। लेकिन अफगानिस्तान को भी हल्का नहीं ले सकते, क्योंकि अफगान जलेबी जो है एक नहीं 3 अफगान जलेबियां यहां पर दिखाई देती है। और ये जलेबी जो है बड़ी मीठी है और इसको जो खाता है उसको खाता ही रह जाता है और भूल जाता है कि बैटिंग भी करनी है। तो ऐसे में अफगानिस्तान के खिलाफ भी सतर्क रहना होगा। पहले हम पाकिस्तान और उसके बाद न्यूजीलैंड से हार चुके हैं और तीसरा मुकाबला अगर हार गए तो जो थोड़ी बहुत उम्मीद भी बची है सेमीफाइनल पहुंचने की, वो खत्म हो जाएगी दिवाली से एक दिन पहले। तो ऐसा ना हो तो बेहतर, और उम्मीद है कि ताबड़तोड़ प्रदर्शन आज के मुकाबले में देखने को मिलेगा। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह और रुद्र प्रताप सिंह स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है। लेकिन बड़े मुद्दे पर हम बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। टॉस भी होने वाला है, टॉस की तरफ भी चलेंगे और पहली 11 क्या होनी चाहिए। लेकिन अगर आज हिंदुस्तान को जीतना है तो एक काम करना होगा कि बड़े खिलाड़ियों को बड़े मैच में बड़ा प्रदर्शन करना होगा। अगर वही बड़े मैच में बड़े खिलाड़ियों का फिसड्डी प्रदर्शन जारी रहा तो जीत एक सपना ही रह जाएगा। रोहित शर्मा और विराट कोहली को बड़े मैचों का बड़ा खिलाड़ी माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से इन दोनों बल्लेबाजों के बल्ले को जंग लग गया है। T20 वर्ल्ड कप में ना तो रोहित का बल्ला रन उगल रहा है और ना ही विराट कोहली क्रीज पर ज्यादा देर तक टिक पा रहे हैं। ऐसे में अब इन दोनों दिग्गजों की पहचान अब बड़े मैचों में फ्लॉप खिलाड़ी के तौर पर उभर रही है। भारतीय क्रिकेट टीम की ऐसी हालत देखकर क्रिकेट जगत हैरान है। रोहित शर्मा इस T20 वर्ल्ड कप में दोनों मुकाबलों में फ्लॉप रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ पहले मुकाबले में रोहित बिना खाता खोले हुए पवेलियन लौट गए। वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ रोहित शर्मा 14 रन बनाकर ईश सोडी की गेंद पर आउट हो गए। साल 2020 से लेकर अब तक रोहित ने 9 T20 मुकाबलों की 9 पारियों में 245 रन बनाए हैं, जिसमें 3 अर्धशतक भी शामिल हैं। बात अगर साल 2019 वर्ल्ड कप की करें तो रोहित ने बड़े मैचों में 5 शतक अपने नाम किए। रोहित के बाद चलिए आपको विराट के आंकड़े दिखाते हैं कि क्यों हम उन्हें बड़े मैचों का विनर खिलाड़ी कहते हैं। इस T20 वर्ल्ड कप में उनका प्रदर्शन मिला जुला रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ शुरुआती मैच में भारतीय कप्तान ने 49 बॉल पर 57 रनों का योगदान दिया था। इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में कोहली 17 गेंदें खेलकर महज 9 रन बना सके थे। तो वहीं 2020 से लेकर अब तक विराट ने 17 T20 मैचों की 16 पारियों में 592 रन बनाए, जिसमें 5 अर्धशतक है। बात अगर वर्ल्ड कप 2019 की करें तो यहां भी विराट के बल्ले ने जमकर रन बनाए थे। कोहली ने बैक टू बैक आईसीसी वर्ल्ड कप में 5 अर्धशतक जड़े थे। तो हिंदुस्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा से सवाल पूछ रहा है, कहां है आपकी वो बल्ले की धार जिसे देखने के लिए फैंस हमेशा रहते हैं बेकरार। उम्मीद करते हैं कि विराट रोहित अफगानिस्तान के खिलाफ बड़े मुकाबले में मैच विनर पारी खेलकर फैंस को जीत का तोहफा दें। तो बड़े मैच में बड़े खिलाड़ी नहीं चलेंगे तो बड़ा मैच जीतोगे कैसे? ये रिकॉर्ड कहीं ना कहीं बहुत डराने वाला है। और ये रिकॉर्ड इतने साल खेलते हुए विराट कोहली और रोहित का अगर ये रिकॉर्ड रहेगा तो फिर आप जीतने की उम्मीद नहीं कर सकते हो। आईसीसी ट्रॉफी बार बार कहते हैं ना, 2013 से हमारे जो कबर्ड्स हैं वो खाली पड़े हुए, कोई भी ट्रॉफी नहीं आई। कैसे आएगी अगर रोहित और विराट कोहली
फायर नहीं करेंगे? मुझे ऐसा लगता है हमारे कई बड़े प्लेयर्स ऐसे जो बड़े मैचेस की आप बात कर रहे हैं, कई हमारे बड़े प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने इंटरनेशनल स्टेज पर, अगर आप सचिन तेंदुलकर की भी बात करें तो उनका भी रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। तो मुझे कभी कभी ऐसा डाउट होता है कि क्या ये लोग अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं कि ये मैच है परफॉर्म करने के लिए, और उसमें फिर कहीं ना कहीं आप थोड़े से स्टिफ हो जाते हैं और रिफ्लेक्सेस आपके हिलने लगते हैं। हो सकता है ऐसा हो कि बड़े प्लेयर्स हैं, बड़ा मैच आए, सोचते होंगे कि यहाँ पर हमें ये बड़ी स्टेज है, बहुत बड़ा प्रदर्शन करना है, सो आप जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उससे बाहर निकल जाते हैं, सोच में भी, खेल में भी। शायद इस वजह से गड़बड़ हो सकती है, लेकिन ये साइकी में जानना चाहूंगा कि ऐसा क्यों होता है। बिल्कुल। और आरपी बताइए, ये ऐसा हो क्यों रहा है, इसको रोका कैसे जाए? क्योंकि 2019 में हर टीम के खिलाफ शतक रोहित के, और जब सेमीफाइनल में आए तो खाता नहीं खोल पाए। अगर हम विराट कोहली की बात करें, रोहित की बात करें, इतने बड़े बड़े वर्ल्ड कप में देखेंगे आप कि हाई स्कोरर हैं, सबसे ज्यादा रन भी बनाए, सबसे बड़ा सैकड़ा भी जड़ दिया, लेकिन बात जब फाइनल सेमीफाइनल की आती है वहां पर आके बैट खामोश हो जाता है इनका। ये होता क्यों है, रोका कैसे जाए इसको? अब तो काफी समय से हो रहा है, अब तो ये लोग काफी ढलान पे आ गए, मैं कहूँगा परफॉर्मेंस में। सही कह रहे हैं। और जो आपने बात की ना कि बिग मैच प्लेयर नहीं है, बिग मैच परफॉर्मेंस नहीं रहा, तभी आप देखिए विराट कोहली का आईसीसी ट्रॉफी में कोई ट्रॉफी नहीं है, बाकी टूर्नामेंट हमेशा डोमिनेट करते हैं। इसका रीजन है कि आप दोनों जो बिग मैच इंपैक्ट होना चाहिए वो उतना इंपैक्ट दिखा नहीं। अब इसको रोकने के लिए तो भाई जो वहाँ का सपोज था वो खुद का मंथन करना है कि आप क्या गलत कर रहे हैं, और ये मैच बाई मैच होता जा रहा है। अगर एमएस की हम लोग बात कर रहे थे, एमएस कप्तान मतलब उससे पहले बिग मैच प्लेयर हो गया था, उसने मैचेस फिनिश करना स्टार्ट कर दिया था उसने, और कई सारे मैच फंसे हुए मैच निकाल के जिता दिया था। तब जाके दिलीप सर की नजर उन पर पड़ी कि यार इसमें क्वालिटी है। लीजिए, हंसू या रो, अफगानिस्तान ने तीसरा टॉस भी है जो है वो हारे यहाँ पर विराट कोहली। और क्या कहेंगे इस किस्मत के बारे में? अफगानिस्तान ने टॉस जीत लिया है और देखिए कोई एडवांटेज नहीं लिया, पहले उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। एक बार फिर देख लो, यहां पर भारत पहले बल्लेबाजी करेगा, पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बल्लेबाजी की थी यहां पर, तो ये भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा है। एक बार फिर जो है किस्मत ने धोखा दे दिया यहां पर भारत का। पाजी क्या कहेंगे, ये विराट कोहली की किस्मत तो पूरी तरीके से रूठी हुई है जहां पर टॉस का मामला आता है। ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज मैं कहूंगा इंडियन टीम के लिए हो गया, क्योंकि जब अफगानिस्तान के बॉलर्स, खासतौर से उनकी जो तिकड़ी जो स्पिनर्स हैं, मुजीबुर रहमान की बात करें या नबी की बात करें, राशिद खान की बात करें, जब ड्रायर पिच होगी तो ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगे। सो ये अच्छी खबर नहीं है कि इंडिया की टीम पहले बैटिंग कर रही है, क्योंकि हम जब यूट्यूब पे शो कर रहे थे मुझे लग रहा था कि पाकिस्तान के अगेंस्ट भी टॉस जीत के अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग ले ली थी, लेकिन आज वो गलती नहीं कर रहे, पिछली गलती से सुधारा है उन्होंने अपने डिसीजन। वही मुझे पहले नजर मुझे लगा शायद इस बार भी वो बल्लेबाजी करने का फैसला करना है, लेकिन नहीं, ऐसी गलती नहीं की। और आरपी हम अपने इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पे भी बात कर रहे थे कि इनकी स्पिन तिकड़ी अफगान जलेबी के नाम से तो एक ही फेमस है, लेकिन ये बाकी दोनों भी कोई कम मीठी अफगान जलेबियां नहीं है। नबी और मुजीब की बात करें, और हमने देखा है कि इन तीनों ने, और हमारे जो दो बल्लेबाज हैं बड़े बड़े, रोहित और विराट को स्पिनर्स ने हमेशा परेशान किया। पिछले मैच में तो हमने देखा ईश सोडी ने दोनों को पेविलियन की राह दिखाई थी। नहीं, आप मुजीब के आपने नाम लिया ना, मुझे बहुत घातक लगते हैं क्योंकि उनका जो वेरिएशन है बहुत अलग तरीके का, ट्रेडिशनल ऑफ ब्रेक या लेग ब्रेक गेंदबाजी की श्रेणी में नहीं आते हैं। वो एक मिस्ट्री स्पिनर है, लेकिन उनका लेंथ बहुत बढ़िया, और लेंथ बढ़िया होने के साथ साथ जब बॉल पड़ने के बाद टप्पा खाने में थोड़ा सा हल्का सा तेज भी आती है, जो आपको चकमा भी देती है कि स्पीड से भी। कैरम उनके पास है, ऑफ ब्रेक है उनके पास, और थोड़ा करेजियस बॉलर भी लगते हैं मुझे कि आप उनको देखेंगे मैक्सिमम वो पावर प्ले में ही डालते हैं। तो वो खिलाड़ी खास तरीके से अपने आप प्रिपेयर करके आता है और हमेशा इम्पैक्ट देता है। मैं तो एक मैच देखा था, शायद उन्होंने 2 विकेट पे आउट किया और 14 रन दिए 4 ओवर में, जिसमें से शायद 3 ओवर तो पावर प्ले में डाले। तो ये खिलाड़ी से भी हमें सतर्क रहना होगा। और बढ़िया बात इनकी बॉलिंग की ये है कि ये इन पिचेस के ऊपर तो और खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि बहुत बढ़िया बैटिंग पिचेस हो तो बॉल तेजी से आएगा क्योंकि इनके पास वो स्पीड है, लेकिन इन पिचेस पर जहां बॉल थोड़ी चिपक कर आती है, रुक कर आती है, ये और ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर टीम में बदलाव के बारे में बता दें। और हम लोग जो बात कर रहे थे 6 बजे, इसलिए मैं कहता हूं रोज जुड़ा कीजिए हमारे साथ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल में। जो 2 बदलाव की बात कर रहे थे वो यहां पर हुए हैं। एक तो वरुण चक्रवर्ती को बता रहे हैं कि पूरी तरीके से फिट नहीं है, इसलिए उनकी जगह रविचंद्रन अश्विन टीम में है, वरुण चक्रवर्ती नहीं है टीम में। और दूसरे खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव फिट होकर वापसी कर चुके हैं। कल हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई दी रात को 11 बजे जब मुकाबला खत्म हुआ था कि नेट्स की तस्वीरें, हमने ताजा तस्वीरें दिखाई थी जहां पर फिटनेस टेस्ट देते हुए उसका बल्लेबाजी करते हुए नजर आए थे सूर्य कुमार यादव। तो 2 बदलाव यहां पर सूर्य कुमार यादव और रविचंद्रन अश्विन यहां पर आए हैं। आरपी ये 2 बदलाव, और इसके अलावा एक बदलाव बैटिंग ऑर्डर में मुझे उम्मीद है कि होगी कि रोहित एक बार फिर ओपन करते हुए नजर आएंगे और 3 नंबर पर विराट कोहली। और ये पूरे बदलाव के साथ एक
पॉजिटिव माइंडसेट के साथ टीम इंडिया आज इस मैच को शुरू कर सकती है? बिल्कुल कर सकते हैं। हम लोग अपने YouTube चैनल इंडिया क्रिकेट टीवी पे बात भी कर रहे थे कि अश्विन को होना चाहिए, और हम अश्विन को हार्दिक की जगह सोच रहे थे, पर वहां पे वरुण चक्रवर्ती, लेकिन वहां पर आपने स्कैन किया था विराट कोहली के दिमाग को हार्दिक, और आपने कहा था हार्दिक जो है बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत दिन से उनको बैक करते आ रहे हैं और वो भी चाहेंगे कि आप जिसको बैक करते हैं परफॉर्मेंस से कुछ ना कुछ कर दें यहाँ पर, तो इसलिए शायद उनको नहीं रखा। पर हम लोग की सोच में तो चलिए वो होता नहीं, क्या होना चाहिए क्या है, दो अलग अलग बातें हो गई यहाँ पे। बिल्कुल। और मणिपाल जी, आप हमेशा कहते रहे कि ड्यू में आप फिंगर स्पिनर को खिलाएं, उसको ज्यादा एडवांटेज होता है बजाय कि आप रिस्ट स्पिनर को खिलाएं। तो यहां पर एक एडवांटेज, मतलब जो डिसएडवांटेज की जो वो है सीमा है, वो थोड़ी सी कम होगी, थोड़ा सा परसेंटेज घटेगा। मैं आपको करेक्ट करने वाला था कि एडवांटेज नहीं होता, लेकिन डिसएडवांटेज थोड़ा सा कम हो जाता है रिस्ट स्पिनर से। आपके साथ रह रहे कि मैं भी समझ गया हूं। स्मार्ट बॉय। सो ये हमें लग ही रहा था ये टीम होगी। हालांकि हम कह रहे थे कि हार्दिक पांड्या की जगह पर आर अश्विन आने चाहिए, लेकिन हमें लग रहा था कि ऐसा होगा नहीं। और शायद इसलिए कि कैप्टन को और कोच को ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया होगा, और मेंटोर को भी, कि हार्दिक पांड्या ने पिछले मैच में वो आम रोल ओवर की है, सो 2 ओवर की अगर जरूरत पड़ेगी तो वो करके दे सकते हैं टीम को, जिसकी वजह से उनको फिर भी टीम में रखा हुआ है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिद्दी भी हो जाते हैं, जो हमारे कप्तान है हमने देखा है, महेंद्र सिंह धोनी भी इस तरह से जिद्दी हो जाते थे, सौरव गांगुली भी जिद्दी हो जाते थे, लेकिन सौरव गांगुली सही घोड़े पे दाव लगाते थे। महेंद्र सिंह धोनी ने भी कई कमजोर घोड़ों पर दाव लगाया, लेकिन जिद्दी हो जाते थे, और विराट कोहली में भी वो आदत है। बिल्कुल। तो ये 2 बदलाव यहां पर आप देख सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती, आपके मिस्ट्री गेंदबाज फिट नहीं है, तो वरुण चक्रवर्ती की जगह आखिरकार 4 साल से ज्यादा के वक्त के बाद रविचंद्रन अश्विन पहली 11 में खेलते हुए दिखाई देंगे T20 के इस मुकाबले में। और सूर्य कुमार यादव की यहां पर वापसी हुई है, लेकिन तेज गेंदबाजों को आज अच्छा कमाल यहां पर दिखाना होगा। और जब दूसरी गेंदबाजी हम कर रहे हैं, बल्लेबाजी के बारे में बाद में बात करूंगा, दूसरी गेंदबाजी करेंगे हम ड्यू में, तो आरपी आज एक चैलेंज ऐसा है जहां पर गेंदबाजों को दूसरी तीसरी बार यहां पर ड्यू में गेंदबाजी करना है। मुझे उम्मीद है कि पहले के मुकाबले आज बेहतर गेंदबाजी कर पाएंगे। बेटर प्रिपरेशन तो होना ही चाहिए, क्योंकि आपने 2 मैचेस खेल लिए, आपने दोनों में गेंदबाजी करके देख लिया कि ड्यू का कितना बड़ा इंपैक्ट रहता है, तो उसके अनुसार आप कहीं ना कहीं आपका प्रिपरेशन रहा होगा। आई एम श्योर गीली गेंद से उन्होंने थोड़ा प्रैक्टिस भी की होगी, कुछ ना कुछ उसमें अपने सुधार किया होगा। पर हाँ, मुश्किल रहेगा। आज आप ये बोले कि गेंदबाजी करना आसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, गेंदबाजी करना उतना ही मुश्किल जितना पहले 2 मैचों में था। और समीप, मैंने जब इंग्लैंड की टीम ने पहले बैटिंग की थी, दूसरी बार बॉलिंग कर रहे थे, उनके मैं फील्डर्स को देख रहा था, सभी के पास टाल्स है और उनका इस्तेमाल हो रहा था अच्छी तरह से। ऑन मॉर्गन हो या जो भी फील्डर्स हो, अच्छी तरह से बॉल को कोशिश करके सुखा के अपने बॉलर को देने की कोशिश करते थे। वो भी वहां पर भी प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, जो इंडियन फील्डर्स आसपास रहते हैं बॉलर्स के, कि बॉलर को वो दम ना लगाना पड़े, वो केवल अपनी सोच पे दम लगाए और बॉल को जितना कोशिश हो टाल से सुखा के अपने बॉलर्स को दे। सारे खिलाड़ी अपने अपने हैंड टॉवल्स लेकर आए और गेंद को लगातार पहुंचते रहें, ड्यू को हटाते रहें, सुखाने की कोशिश करें, जिससे कि गेंदबाजों को इतना डिसएडवांटेज ना हो बाद में गेंदबाजी करते हुए। लेकिन हम पहले गेंदबाजी कर रहे हैं, पिच सूखी हुई है, और जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अफगान जलेबी खासकर राशिद खान जो है वो बहुत खतरनाक है, और खासकर हिंदुस्तान के बल्लेबाजों के खिलाफ विराट कोहली और रोहित को तो खास तौर पर बड़ा परेशान वो करते हैं। राशिद को कैसे काउंटर किया जाए मेरे दोस्त, ये बहुत जरूरी है अफगानिस्तान जैसी टीम के खिलाफ जीतने के लिए, क्योंकि हर तरफ मेरे से आज यही सवाल पूछेगा स्टूडियो में आने से पहले, आज तो जीतेंगे ना भाई, आज तो जीतेंगे ना? तो मैंने कहा जीतेंगे, आज जरूर जीतेंगे, लेकिन जीतने के लिए राशिद खान और उनके दोनों अलग 2 जो बाकी स्पिनर्स हैं उनको यहां पर फेल करना। पर फिर भारत पहले बल्लेबाजी कर रही है टॉस हारने के बाद, और उम्मीद ये है कि इस बार बैटिंग ऑर्डर में फेरबदल नहीं होगा, पुराने ढर्रे में वापस चले जाएंगे। रोहित शर्मा, केएल राहुल और उसके बाद विराट कोहली बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। 2 बदलाव यहां पर आपको बता दें कि मिस्ट्री स्पिनर आज वरुण चक्रवर्ती नहीं है, आर अश्विन खेल रहे हैं और सूर्य कुमार यादव की वापसी। लेकिन यहां पर जो असली लड़ाई है वो ये है कि सूखे पिच में अब हिंदुस्तान की टीम बल्लेबाजी करेगी, और वहां पर अफगान जो जलेबी हमारे राशिद खान, मुजीब और नबी, इन तीनों को बड़ी मदद मिलेगी। लेकिन राशिद खान वर्सेस अगर रोहित शर्मा देखे पाजी, यहां पर हर बड़े हमारे बल्लेबाजों के खिलाफ ये सफल हुए हैं और परेशानी में डाला है। तो राशिद खान एक ऐसा चैलेंज है जिसके लिए आपको मतलब तैयार होना पड़ेगा काउंटर करने के लिए। बहुत खेल भी चुके हैं आप इसको। देखिए, राशिद खान को फेस करने से पहले आप 8-10 ओवर खेल चुके होंगे, क्योंकि राशिद खान को हम देख रहे होंगे कप्तान जनरली 10 ओवर या उसके बाद इस्तेमाल करते हैं। सो पहले तो मुजीबुर रहमान को झेलना होगा, वो भी बड़े खतरनाक से बॉलर लग रहे हैं। सो मुझे लगता है कि वो एक बड़ा चैलेंज होंगे रोहित के लिए, क्योंकि जिस तरह की पिचेस है बॉल रुक कर आ रही है, तो उनको उसमें भी समस्या होने वाली। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि बदलाव के बारे में जो पता पड़ा है, मुजीब आज 11 का हिस्सा नहीं है, तो टीम इंडिया की थोड़ी बहुत तो बल्ले बल्ले है यहां पर, तो थोड़ी बहुत राहत की सांस ले सकते हैं। वर्ल्ड कप धमाका में आज भारत का है तीसरा मुकाबला अफगानिस्तान के खिलाफ, जहां पे भारत करेगी पहले बल्लेबाजी, क्योंकि टॉस हार गए हैं। अबू धाबी में मुकाबला, यूएई में जो भी टॉस जीतता है पहले गेंदबाजी करता है। लेकिन 2 बदलाव, और इसके अलावा विराट कोहली ने टॉस हारने के बाद क्या कहा, अगर हम टॉस जीतते तो हम भी गेंदबाजी करते, लेकिन
क्योंकि अब आप बल्लेबाजी कर रहे हैं, पावर प्ले और कितना पार स्कोर यहां पर हमें रखना होगा। इन स्पिनर्स की तिकड़ी के बारे में आज तो खैर मुजीब नहीं है, लेकिन इन स्पिनर्स को भी काउंटर करना है और एक ऐसा स्कोर बनाना है ड्यू में गेंदबाजी करते हुए हम इस मैच को जीत पाए। 160 से कम तो नहीं रखना, क्योंकि आपने बाकी मैचेस भी देखे होंगे वर्ल्ड कप के कि छोटी टीमें भी 150 तक पहुंच जा रही हैं और ऐसा भी नहीं पहले कोलैप्स करके उसके बाद रिबाउंड कर जा रहे हैं। तो यहाँ पर 160 से कम स्कोर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसमें आप कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेंदबाजी करते हो तो अलग बात है, अन्यथा मुश्किल होगा। और रही बात पहले पावर प्ले कैसे खेलना है, अब तो थोड़ा अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी कि आप थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलिए। पावर प्ले में आप बहुत ज़्यादा अटैक मत करिए कि भाई विकेट नहीं होने गिरने चाहिए पावर प्ले में, वो इंपॉर्टेंट, भले आप 40 रन बनाएं। चलिए ठीक है, इस पर हम बॉल बाय बॉल अपडेट लगातार आपको इंडिया टीवी पर देते रहेंगे, इंडिया टीवी की वेबसाइट पे भी और इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर भी हम आपसे मिलेंगे जैसे ये मैच खत्म होगा अपने एक्सपर्ट मन्नी पाजी और आरपी के साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।